वेलकम बैक यू माय फ्रेंड। आज मैं आपको यहाँ पे एक इंट्राडे की स्पेशल स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। स्पेशल स्ट्रेटेजी किस लिए? क्योंकि स्ट्रेटेजी अभी तक ना तो किसी ने बात करी है इसके बारे में, ना ही कभी कोई वीडियो बनाया है। रीजन क्या है? क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैंने ही इन्वेंट करी है। किस तरीके से करी है? सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन देख करके इन्वेंट करी है। इन्वेंट इन एसेंस, मार्केट में चीजें ऑलरेडी थी, सब कुछ सामने था, लेकिन आपको बस उस पर एक बैक टेस्ट करना होता है, एक फॉरवर्ड टेस्ट करना होता है। बैक टेस्ट तो आप भी जाकर के कर सकते हैं। फॉरवर्ड टेस्ट मतलब उसको लाइव मार्केट में चेक करते रहना डेली कि वो कितना परसेंट काम करता है और कितना परसेंट नहीं काम करता। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में काम करेगी। हालांकि तो पोजिशनल में भी काम करती है, लेकिन पोजिशनल में क्या है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। रीजन क्या है, किस तरीके से अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, हमने हर तरीके के स्ट्रेटेजीज के नाम सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ आपको, इसको मैंने ही नाम दिया है स्लाइडर स्ट्रेटेजी। स्लाइडर स्ट्रेटेजी किस लिए नाम दिया है? देखिए, स्लाइडर जानते हैं आप किस तरीके का होता है? कभी आप बच्चों के पार्क में घूमने गए हो या खुद भी घूमने गए हो तो आपने देखा स्लाइडर किस तरीके से काम करता है? देखा है ना? इस तरीके से बना होता है स्लाइडर। यहाँ पे आपको बैठना होता है, राइट? और यहाँ पे बैठने के बाद में आप धीरे 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 स्लाइड करते हुए क्या होता है, यहाँ पे आ जाते हैं, राइट? यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद में क्या होगा? अब क्या लगता है आपको, नीचे क्या है? नीचे खत्म हो गया ना। अब इससे ज्यादा गिरोगे क्या आप? नहीं गिरोगे। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है स्लाइडर स्ट्रेटेजी। बट ये शेयर मार्केट का है, इसलिए इसमें चांसेस है यहाँ से भी नीचे गिरने के। ओके, लेकिन उसको किस तरीके से ट्रेड करना है वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अब स्लाइडर, ये पूरा स्लाइडर नहीं है ना, ये आधा स्लाइडर है। पूरा स्लाइडर कैसे होता है? ये यहाँ से आपको क्या करना होता है, स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ चढ़ना होता है स्टेयर्स पे। एक तरीके से ये तो मेरे को हील भी बनते हुए दिखाई दे रहा है, हील बन गया है ना? लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे स्लोली स्लोली आप स्टेयर्स पे चढ़ेंगे। इसका मतलब ये आपका एक अप ट्रेंड है। ओके, अप ट्रेंड है। यहाँ पे कोई अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये क्या है, हम यहाँ पे ऊपर की तरफ चल रहे हैं अप ट्रेंड में। यहाँ पे बैठे हैं हम और ये मार्केट नीचे गिर गया। अब यहाँ पे कितना भी टाइम हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1.5 घंटा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि 2 बज गए हैं उसके बाद में आप फिर जाकर के इस ट्रेडिंग को करोगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पूरे दिन भर के अंदर हमें 5 मिनट के अंदर ये वाला पैटर्न देखना है। और ये पैटर्न का सक्सेस रेशियो मैं आपको बताऊं, 80% है, कम से कम 75 से 80% है इस स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशियो। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, देखो, मार्केट में देखना है। मार्केट ओपन हुआ, 9:15 हो गए, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 5 मिनट की कैंडल लगा ली। अब ऐसा नहीं है हर समय आपको ऐसे देखते ही रहना है, मार्केट को ऊपर जाने दो। वो बूम करके भी ऊपर जा सकता है। विक नहीं चाहिए हमको, विक नहीं चाहिए, शेडो नहीं चाहिए। बूम करके ऊपर जा सकता है, मतलब हो सकता है 10 बजे तक चला जाए, 11 बजे तक चला जाए, या तेजी से भी ऊपर गया है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन विक नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? शेडो नहीं चाहिए, कैंडल्स पूरी बननी चाहिए। कैंडल्स बनी यहाँ तक, मार्केट आया, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा सस्टेन किया, आधा 1 घंटे सस्टेन किया, फिर नीचे आया, धीरे 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 करते करते ये नीचे आया। और क्या हुआ, ये यहाँ पे आके एक्यूमुलेशन होने लग गया, एक्यूमुलेशन होने लग गया। अब पॉइंट देखिएगा, जब ये एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, क्या सिमिलरिटी दिख रही है? ये अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहे। जहां से आज मार्केट चलना स्टार्ट किया था ना, आज सुबह का जो ओपनिंग हुआ था, उस ओपनिंग को इसने अभी तक क्रॉस नहीं किया है। ओके, इधर भी क्रॉस नहीं किया है और इधर भी क्रॉस नहीं किया है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए आइडल कंडीशन है और एकदम स्लाइडर की तरीके से है। अब स्लाइडर में क्या होता है, यहाँ पे आ गए, नीचे आ गए, फिर क्या राउंड शुरू हो गए यहाँ पे, फिर बच्चे क्या करते हैं, घूमते हैं और वापस क्या करते हैं, स्लाइडर पे चढ़ जाते हैं। यही करते ना, यही करते ना एक्चुअल में। तो यहाँ पे भी क्या होगा,
हम जैसे ये यहाँ पे नीचे करने लगेंगे सस्टेन, ये ऊपर ब्रेक होगा, हम इस स्लाइडर में फिर से चढ़ जाएंगे और ये जो मूवमेंट आएगा बहुत तेजी से आएगा। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कौन सा लगाना है, अगर ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट पास पास में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको ओपनिंग वाली को अपना स्टॉप लॉस बनाओ। लेकिन जहां पे आपने एंट्री करी है उसमें और इसमें डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आप इसके लो को स्टॉप लॉस बनाओ। समझ गए? ये स्लाइडर स्ट्रेटजी है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। अब इसके अंदर ये तो हो गया आपका बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट, ओके। ये आपको कभी है ना ब्रेकआउट ऐसे फेल नहीं देगा, ये अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर ही ब्रेक करेगा, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे ही ब्रेक करेगा, इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। मोस्टली आपको 12 बजे के बाद में ही ब्रेक होता दिखाई देगा, तो इसके ब्रेक होने के बाद में सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर ये यहाँ पे ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करा, मोस्टली तो देखिए ये ऊपर की साइड में, इसकी एक्यूरेसी तो मैं बता चुकी हूँ 75 से 80%। लेकिन अगर आपको 10 ट्रेड मिलते हैं ना, तो 10 में से 7 ट्रेड ऊपर की साइड जाने वाले मिलेंगे, 3 ट्रेड नीचे की साइड जाने वाले मिलेंगे। रेशो देखो, 7 ट्रेड ऊपर की साइड में जाने वाले मिलेंगे और 3 ट्रेड नीचे की साइड में जाने वाले मिलेंगे। नीचे की साइड में जब जाएगा, अगर इस पॉइंट में ओपनिंग में और ये जो स्लाइडर बन रहा है, सस्टेन हो रहा है, मार्केट एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पास पास में बन रहा है, तो इसके ब्रेक होते ही जो आज की ओपनिंग है, यहाँ पे आपको शॉर्ट सेल करना है। समझ में आया? बाय कब करना है, शॉर्ट सेल कब करना है, सब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो फिर से देखते हैं। यहाँ पे जब ये एक्यूमुलेशन होने लगेगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, और नीचे की साइड में इस लो को ब्रेक कर देगा तो हम सेल करेंगे, शॉर्ट सेल। इसमें से 10 में से 7 ट्रेड आपको ऊपर जाने वाले मिलेंगे और 3 ट्रेड आपको नीचे जाने वाले मिलेंगे। सक्सेस रेशो मैं आपको बता चुकी हूँ 75 से 80%, बहुत ही गजब तरीके से काम करता है। और मेरे मोस्टली ट्रेड इसके बेसिस पे होते हैं। मैं पोजिशनल में भी इसको काम में लेती हूँ, लेकिन पोजिशनल में आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। रीजन क्या है? क्योंकि अगर आज का दिन स्टार्ट हुआ है तो आपको पता है कि आपके पास ये वाला पॉइंट कौन सा है, लेकिन अगर आप पोजिशनल में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये वाला पॉइंट ही नहीं पता कि आपने स्लाइडर चढ़ना कहाँ से शुरू किया है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड में अपनी स्लाइडिंग चढ़ने वाला पॉइंट खोज लेते हैं तो आप पोजिशनल में भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं इसके बेसिस पे आपको कई बार कॉल दे चुकी हूँ इंट्राडे में, कई बार पोजिशनल में भी कॉल दे चुकी हूँ। तो इसके लिए आपको जरूरत है स्लाइडिंग पे चढ़ने वाले पार्ट, स्टेयर्स जो है स्लाइडिंग पे चढ़ने के लिए, वो स्टेयर्स आपको पता होनी चाहिए, वो स्टेयर्स शुरुआत कहाँ से हो रही है। क्योंकि अगर आपने स्टेयर्स इसको बना लिया तो ये पैटर्न गलत हो जाएगा, स्टेयर्स नीचे बना लिया तो स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाएगा। इंट्राडे में इसके लिए कोई वो नहीं है रूल, क्योंकि इंट्राडे में इसका ओपनिंग ही इसका स्टेयर है, इसलिए आप इसको इंट्राडे में बेझिझक कर सकते हैं। कोई इसमें आपको स्लाइडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ पे बनना शुरू होगा, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? पोजिशनल में करना है तो उसको सीखो, पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, पहले जब आपका इंट्राडे में परफेक्शन हो जाए उसके बाद में जाकर के उसको पोजिशनल में करो। नो डाउट ये पोजिशनल में भी सुपर हिट है, पोजिशनल में भी इसकी एक्यूरेसी कितनी है 75 से 80%। इसीलिए मेरे पोजिशनल के कॉल्स में हार्डली आज तक मुझे नहीं याद है कि मेरा लास्ट स्टॉप लॉस कब लगा था। रीजन उसका यही है कि आपको सही एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए। आपको पता है कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप पोजिशनल में भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, हम पोजिशनल में ना जाकर के इंट्राडे में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। इंट्राडे में देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशन आपको और मिल सकती है। कैसे? आपकी एक ओपनिंग हो सकती है रेड कैंडल से, क्योंकि रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ से होगी, यहाँ से, और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ से होगी, ग्रीन कैंडल के लो से। ये वाला मतलब यहाँ से ओपनिंग होगी
अब सपोज यहाँ पे मार्केट क्या है आपका, ऊपर की तरफ में चल रहा है, स्लाइडर बना रहा है, इस तरीके से स्लाइडर बनाया और नीचे आया और यहाँ पे सस्टेन किया, फिर ब्रेक किया। ओके, तो आपको ये देखना है बाय करते टाइम पे, अगर यहाँ पे विक है, नहीं है, लेकिन इस विक से ऊपर में ही, अगर इसके ऊपर में ये सस्टेन कर रहा है मार्केट तो बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है। लेकिन अगर विक भी बन रहा है, यहाँ पे शेडो आ रही है कैंडल का, शेडो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, अगर शेडो बहुत ही ज्यादा लंबा है तो उसको आप कट ऑफ कर दीजिए, डायरेक्ट बॉडी पे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बॉडी के ऊपर में मार्केट सस्टेन करना चाहिए। लेकिन शेडो अगर छोटा है तो उसको आप एक पूरी एक कैंडल मान सकते हैं। लेकिन शेडो जैसे मान लीजिए अभी आपको कैसे पता चलेगा शेडो छोटा है या बड़ा है, अगर यहाँ पे जो कैंडल का साइज है पहला हमारा 5 मिनट का, इससे बड़ा है शेडो, तो बड़ा शेडो है हम उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन इस कैंडल के साइज से छोटा शेडो है तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, उसको हम पूरी एक कैंडल मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये बड़ा साइज है यहाँ पे शेडो, तो हम यहाँ पे कैंडल की ओपनिंग तो ये है, लेकिन हम इसको कहाँ से कंसिडर करेंगे, मतलब ये जो बॉडी का पार्ट है क्लोजिंग है। ओके, क्योंकि रेड कैंडल की बात कर रहे हैं ना अभी हम, हमें सिर्फ बॉडी देखनी है यहाँ पे। फिर अगर विक लंबा है तो इसके ऊपर सस्टेन होगा तो बाय करेंगे। शॉर्ट करते टाइम पे भी हम क्या देखेंगे, ये वाला ही पॉइंट, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये जैसे ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल में इसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, फिर ऊपर ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो कौन सा पॉइंट देखेंगे, तभी भी हम यही पॉइंट देखेंगे, क्योंकि इसमें तो शेडो ही नहीं है। लेकिन अगर इसका शेडो छोटा है तो हम ये स्लाइडर कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो इतना जरूर याद रखिएगा। और शॉर्ट करते टाइम पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट करते टाइम पे कहाँ पे जाएंगे आप, शॉर्ट करते टाइम पे आपको सिर्फ यही पॉइंट देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्यों देखना है, ये पॉइंट पे आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ओके, समझ में आया? चलो अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक देखो, एक तो यहाँ पे समझना ही सबसे बड़ी बात है, आपको समझना होगा चीजें। पैसा बहुत आसानी से देता है मार्केट, लेकिन आपको समझना होगा। ये क्या हुआ, आपका स्लाइडर बना, सीढ़ी पे चढ़े आप, यहाँ पे सस्टेन किया, देखते रहिएगा, नीचे आया, एक्यूमुलेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, क्या हुआ, पैसा मिल गया। स्लाइडर ढूंढना है आपको मार्केट में, स्लाइडर देखना है, समझ में आया स्लाइडर। ये हो गया आईसीआईसी बैंक का। लॉरस लैब में मैंने ओपन कर लिया है, लॉरस लैब में दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, सस्टेन किया, स्लाइडर बनाया, नीचे आया, यहाँ पे सस्टेन किया, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में आपको यहाँ पे पैसा मिल गया। कभी पैसा ज्यादा मिलता है, कभी पैसा कम मिलता है, इसीलिए यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अगर इसको स्टॉप लॉस बनाया है तो इतना 1:1 से तो ज्यादा ही यहाँ पे पैसा मिला है आपको, है ना। मारुति पे देखते हैं, देखो मारुति ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखो मारुति में मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, स्लाइडर पे चढ़े, हल्का सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड मतलब 1 2 3 कैंडल बनना भी टाइम स्पेंड है। फिर ये नीचे आया, यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया, और जब ये ऊपर की साइड में ब्रेक किया तो यहाँ पे मिल गया आपको पैसा। पैसा देखो यहाँ पे अनसक्सेसफुल तो होगा ही नहीं, ये ड्यूल नहीं बनाएगा। ड्यूल मतलब ऐसा नहीं कि नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। इसको ऊपर जाना है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जाना है तो नीचे ही जाएगा। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखो, फिर भी स्टॉप लॉस फॉलो करो। देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी होगा। अब यहाँ पे सेम हम क्या देखते हैं, नीचे की साइड में देखो इसने क्या हुआ, स्लाइडर गया, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे स्लाइडर बना, ऊपर चला मार्केट, ऊपर चलने के बाद में नीचे आया, टाइम स्पेंड किया, और इसने क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट पास पास में है तो आप इसके ब्रेक होने के बाद, शेडो नहीं, बॉडी के ब्रेक होने के बाद में, ओपनिंग प्राइस के ब्रेक होने के बाद में शॉर्ट सेल कर सकते हो। लेकिन अब अगर यहाँ पे शॉर्ट सेल करोगे आप तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे एंटर करोगे ना तो स्टॉप लॉस आपको इसका हाई रखना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत दूर हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे जो लो बना है
इसको ब्रेक होने के बाद एंटर कर सकते हो। तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। छोटे स्टॉप लॉस मार्केट में इसी तरीके से बनाए जाते हैं। एंट्री क्या हुआ 7517, स्टॉप लॉस आपका क्या हुआ 7579, छोटा स्टॉप लॉस हो गया। ओके, प्रॉफिट कितना मिला, यहाँ पे एंट्री करी आपने और ये यहाँ तक नीचे चला गया। प्रॉफिट बुक करने में देरी नहीं करनी है। हमारा स्लाइडर पैटर्न बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा और बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये पैटर्न ही इस तरीके से डिजाइन है, इस तरीके से डिजाइन है, मतलब मार्केट ऊपर चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, जब नीचे प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है, इसमें अप ट्रेंड भी हो गया, प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन चल रहा है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, मतलब अब यहाँ पे और बायर्स ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेलर्स थे ना वो धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रेंड कौन सा था, इसका अप ट्रेंड था, मॉर्निंग में ट्रेंड अप ट्रेंड था, ये जिसको प्रॉफिट बुक करना था उसने भी कर लिया। अब यहाँ पे बायर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, एक्यूमुलेशन होती जा रही है, तो इसके चांसेस ऊपर जाने के ज्यादा होते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट सिनेरियो की वजह से, ओवरऑल सिनेरियो की वजह से ये नीचे भी जा सकता है। इसीलिए हमने इसके क्या लिए है, प्रोबेबिलिटी 10 में से 7 ट्रेड ऊपर जाएंगे और 10 में से 3 ट्रेड नीचे जाएंगे। सही तरीके से ट्रेड करना है और बहुत बढ़िया पैसा बनाएगा। स्लाइडर स्ट्रेटेजी, नाम लिख लो इसका, स्लाइडर स्ट्रेटेजी है। स्लाइडर स्ट्रेटेजी पे चढ़ जाओ और बढ़िया सा पैसा बनाओ, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी देखना, अभी तक तो किसी ने बताई नहीं है, आगे किसी ने बता दी तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जब तक अपना पैसा बन रहा है स्ट्रेटेजी से, तब तक हम बनाते रहेंगे, उसके बाद में फिर कुछ नया आ जाएगा मार्केट में, ठीक है ना। तो अभी तक इसके लिए इस वीडियो में ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।